बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 3 का एक रिव्यू लेक्चर है। इसमें मैं ओवरऑल पूरे चैप्टर को जो है वो कंपाइल करूँगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और उसके साथ साथ इसमें जो है वो MCQs भी मैं डिस्कस करूँगा। एक्सरसाइज से MCQs आ जाएंगे या कुछ मैं बेसिक लेवल के एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से MD-CAT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँगा। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर को जो हम कैटेगराइज करते हैं उसमें पहला ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और MCQs भी आते हैं। इसमें हमने लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर में अबंडेंस की बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम देखते हैं या यूनिवर्स देखते हैं या अर्थ देखते हैं तो उसमें MCQs भी हमने डिस्कस किए थे। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं, जैसा कि जॉल थॉमसन इफेक्ट गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसमें जो MCQs आते हैं इन प्रॉपर्टीज में से वो हमारे जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, गैस है या फिर लिक्विड है, उसके साथ साथ हमारे पास सॉलिड है। इनकी प्रॉपर्टीज भी कंपेयर की जा सकती हैं MCQs में। मतलब उनके मेल्टिंग पॉइंट पूछे जा सकते हैं, किसका ज्यादा है किसका कम है, या डेंसिटी पूछी जा सकती है, या एम्प्टी स्पेसेस का पूछा जा सकता है, या फिर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस किस में ज्यादा है किस में कम है। ठीक है, सपोज अगर मैं फोर्सेस की यहाँ पे बात कर लूँ या डेंसिटी की यहाँ पे बात कर लूँ तो उसका राइट ऑप्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर डेंसिटी हम देखते हैं तो डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा है, उससे जो है वो लिक्विड उसके बाद आ जाएगा जनरली। फिर हम यहाँ पे किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, गैस को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो प्रॉपर्टीज में से हैं। उसके बाद यूनिट्स हमने प्रेशर की देखी थी, तो यूनिट्स में से भी MCQs आ जाते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन्स आ जाती हैं इसमें से। सपोज A1 ATM में कितने टॉर्क होगा या कितने टॉर में ATM कितने होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वो कितने होंगे, ये सारी कन्वर्जन इसमें आती हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का वो गैस लॉज हैं। इसमें से काफी टेक्निकल चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। MCQs भी मैं इसमें से डिस्कस करूंगा और मुख्तलिफ जो है वो चीजें और भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें गैस लॉज में हमारे पास बॉयल्स लॉ है। फर्स्ट वन हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की तरफ जब हम जाते हैं तो इसमें भी काफी सारे पैरामीटर्स हमारे आ जाते हैं। जो थर्ड लॉ हमारे पास यहाँ पे आता है वो आ जाता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ की तरफ हम जाते हैं, ये थर्ड लॉ हमारे पास आ गया। इसके अलावा जो फोर्थ लॉ यहाँ पे है दैट इज डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ इसकी एप्लीकेशंस में है। और लास्ट वन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था दैट वाज ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ये 5 लॉज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर मैं बॉयल्स लॉ की तरफ आऊं, इसमें जो बहुत कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ये ग्राफ है और एक वन एक्सिस पे हम यहाँ पे प्रेशर और y एक्सिस पे हम क्या ले रहे होते हैं, टेम्परेचर ले रहे होते हैं। इसमें y एक्सिस पे हम वॉल्यूम यहाँ पे ले रहे होते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम वहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इसका जो एक ताल्लुक रिलेशन आ रहा है वो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इनवर्स रिलेशन यहाँ पे आ रहा है। अगर एक कर्व यहाँ पे आ रही है, दूसरी कर्व अगर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो ये मुख्तलिफ हमारी कर्व्स जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसा कि अगर सपोज ये एक प्रेशर है, इस प्रेशर पे वॉल्यूम ये भी हो सकता है और इसी पे ही वॉल्यूम ये भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं कहता हूं कि हमारी सपोज कि ए कर्व है और ये हमारी क्या है, बी कर्व है। प्रेशर सेम पे वॉल्यूम
लो भी हो सकता है, वॉल्यूम हाई भी हो सकता है। अगर वॉल्यूम हाई मतलब वहां पे टेम्परेचर हाई होगा, और अगर वॉल्यूम लो है तो इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। मतलब जो ए कर्व है वो हाई टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है, और जो बी कर्व है वो लो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे अवे जाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, लो हम मूव करेंगे। दूसरी हमने यहाँ पे कर्व जो डिस्कस की थी वो ये थी कि अगर हम y एक्सिस पे प्रेशर और x एक्सिस पे 1/v अगर हम ऐड करते हैं, इसमें जो हमारी कर्व आती है वो ऐसे स्ट्रेट आती है। स्ट्रेट ऐसे आती है, जो कि जो लाइन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। ये भी हमारे पास एक लाइन आ गई, या फिर हमारे पास ये एक लाइन आ गई। एक को हम a कह देते हैं, दूसरे को हम क्या कह देते हैं, b कह देते हैं। अब सपोज ये प्रेशर है, इस प्रेशर पे ये भी 1/वॉल्यूम हो सकता है, इसी प्रेशर पे ये भी 1/वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे 1/v ज्यादा है, इसका मतलब v लो होगा। 1/v ज्यादा है तो v लो होगा, तो ये आपका लो टेम्परेचर है। और यहां पे हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर। ये मुख्तलिफ कर्व्स हैं जो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड हमने डिस्कस की थी। चार्ल्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसमें जो हमारा रिलेशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है। सपोज के एक तरफ मैं टेम्परेचर ले लेता हूं, दूसरी तरफ मैं वॉल्यूम ले लेता हूं। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सपोज ये वॉल्यूम बढ़ गया, या फिर हमारे पास ये एक कर्व आ गया। अब चार्ल्स लॉ में हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं, हम अपने प्रेशर देखना है। सपोज ये मेरे पास ए कर्व है और ये मेरे पास क्या है, बी कर्व है। अब देखें, इसी टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम भी था और इसी टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम भी था। मतलब ए कर्व में वॉल्यूम ज्यादा है, ए लाइन का वॉल्यूम ज्यादा है। जब इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और यहां पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, हाई होगा। जितना प्रेशर हम लो करेंगे वॉल्यूम ज्यादा होगा, और कर्व वॉल्यूम एक्सिस की तरफ जाएगी। जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, वॉल्यूम कम होता जाएगा, और हमारी जो लाइन है अवे फ्रॉम द वॉल्यूम जाती जाएगी। ठीक हो गया, ये ओवरऑल कंसर्न है जो चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ में हमने एब्सोल्यूट जीरो को पढ़ा था, और एब्सोल्यूट जीरो जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें डेवलप होते हैं। इसमें हमने जो Vt स्टडी किया था, दैट वाज इक्वल टू V नॉट इनटू 1 प्लस T273, और एक हमने Vt स्टडी किया था V नॉट इनटू T डिवाइडेड बाय 273। ये इक्वेशन उस वक्त यूज की जाती है जब हम टेम्परेचर लेते हैं किसमें, सेल्सियस में, और ये हम यूज करते हैं जब हम टेम्परेचर यूज कर रहे होते हैं केल्विन में। ये मुख्तलिफ कर्व जो है वो चार्ल्स लॉ में आ रही होती हैं, और ये प्रूफ हम करते हैं तब जब हमारी जो ओवरऑल जो पैरामीटर्स हैं वो किस में लिए जा रहे हो, केल्विन में लिए जा रहे हो। एवोगैड्रोस में हमने ये डिस्कस किया था, V is directly proportional to n। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम भी उसी हिसाब से उसका इंक्रीज होता जाएगा। ये हमने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था। और अगर हमारे पास 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम अराउंड 22.414 डेसिमीटर क्यूब है। अगर हम इससे मोल्स कम या ज्यादा करते हैं तो वॉल्यूम भी उसी हिसाब से कम या ज्यादा होता जाता है। अब इन लॉ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज यहां पे हम डिस्कस करते जाएं। मेरे पास दो तीन ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन मैं लिख देता हूं यहां पे, पहले मैं ऑप्शन दे देता हूं फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले आता हूं। मेरे पास 546 सेल्सियस एक ऑप्शन है, एक मेरे पास जो ऑप्शन है वो 200 सेल्सियस ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो मेरे पास है वो है 546 केल्विन, 46 केल्विन, और डी ऑप्शन जो हमारे पास है वो 273 केल्विन। ये चार ऑप्शंस हैं। मैं एमसीक्यूज की तरफ आ रहा हूं। अब स्टेटमेंट ये है कि प्रेशर अगर हम कांस्टेंट रखें, प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है,
कहता है कि वॉल्यूम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है एज कंपेयर टू 0 सेल्सियस। मतलब 0 सेल्सियस पे अगर 1 dm3 वॉल्यूम है तो इनमें से कौन सा टेम्परेचर एस पे है जिसका वॉल्यूम डबल होगा। दूसरे लफ्जों में क्वेश्चन सिंपल वर्ड में ये है कि 0 सेल्सियस टेम्परेचर का डबल टेम्परेचर क्या है, 0 सेल्सियस का डबल टेम्परेचर क्या है। ये हम बड़ी गलती करते हैं, इसमें मैं 2-3 एंगल्स भी और भी एक्सप्लेन करता हूं। मैं पहले आसान सी एग्जांपल कोट करता हूं। 25 सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, इसका डबल टेम्परेचर क्या होगा सेल्सियस में, मतलब डबल टेम्परेचर मीन के जहां पे वॉल्यूम डबल होता होगा, वो 50 सेल्सियस नहीं है। मतलब अगर हम ये कहेंगे नहीं 50 सेल्सियस पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में, वो 298 केल्विन बनेगा। 298 केल्विन को हम फिर जो इसका डबल करेंगे, जैसे डबल करेंगे ये आ जाएगा 596 केल्विन, ये डबल हो गया। अब 596 केल्विन का फिर अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें से 273 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा तकरीबन 323 सेल्सियस। इसका मतलब 25 सेल्सियस पे अगर वॉल्यूम है तो डबल वॉल्यूम कब होना है, 323 सेल्सियस पे जाके वॉल्यूम। मतलब हम पहले केल्विन में जाएंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में जाएंगे, फिर केल्विन से हम आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सेल्सियस टू सेल्सियस नहीं जाएंगे, वो फिर हमारा वहां पे चार्ज ला अप्लाई नहीं होता। अब ये काम यही पे हम यही करेंगे। इसमें पहले इसका केल्विन में 273 केल्विन बनेगा, इसका 273 केल्विन का अगर मैं डबल करूं तो वो बन जाएगा 546 केल्विन, और 546 केल्विन हमारा राइट ऑप्शन है, बिल्कुल मौजूद है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं सेल्सियस में ही मैंने बताना है तो इसमें से मैं 273 माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 और ये 7 और ये क्या आ जाएगा, आई थिंक 2 आ जाएगा, 273 सेल्सियस। मतलब 0 सेल्सियस का जो डबल टेम्परेचर है वो 273 सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि 273 सेल्सियस यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं है तो 546 केल्विन है, तो 546 केल्विन हमारा राइट ऑप्शन बनता है यहाँ पे इस एंगल में। ये बड़ा ख्याल करना है हमने जब हमने इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट में जाके केल्विन में कन्वर्ट करके, चाहे वो सेल्सियस में हमें ऑप्शन दे रहा हो, सेल्सियस में हमें डाटा दे रहा हो, हम केल्विन में जाएंगे, केल्विन से जाके फिर हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करता जाऊं कि अगर मेरे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है एसटीपी। एसटीपी का मतलब ये होता है कि 0 सेल्सियस और 1 एटीएम, एक ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन मेरे पास है बी ऑप्शन, हम ये कहते हैं कि 127 सेल्सियस और 1 एटीएम, मतलब ये हमारे पास एक ऑप्शन है। सी ऑप्शन हम ये कहते हैं कि 0 सेल्सियस है और 2 एटीएम है, और डी ऑप्शन हम ये कहते हैं इसमें 273 सेल्सियस है और उसके साथ साथ 2 एटीएम है। अब क्वेश्चन क्या है, the molar volume of CO2 is maximum। वॉल्यूम यहां पे मैक्सिमम कब होगा, हमने यहां पे ये देखना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब बनना है। यहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम वहां पे होना है जहां पे हम लो टेम्परेचर और सॉरी यहां पे जब हम हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर अगर हम एक्सर्ट करेंगे, अगर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा तो वहां पे वॉल्यूम क्या हो जाना, मैक्सिमम हो जाना। अब हमने लो प्रेशर देखना है। अब लो प्रेशर तो इनमें ये है, ये लो प्रेशर है, इनमें से हाई टेम्परेचर कौन सा है 127, तो हमारा ये राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। कंपैरिजन में हमें लेके चलना है। वास्तव हम ये सोचते हैं कि प्रेशर डबल है, प्रेशर डबल है, वॉल्यूम आमतौर पे सेल्सियस में अगर हम देखें तो डबल से ज्यादा है सेल्सियस में, तो फिर हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम तो यहां पे होना चाहिए, नहीं सेल्सियस में नहीं देखना, हमने केल्विन में देखना है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करूं तो 400 केल्विन बनता है, ये 546 बनता है, तो 400 केल्विन का 546 डबल नहीं है,
मतलब यहाँ पे रेशियो है 400 केल्विन और 1 एटीएम की। दूसरी ये जो हमारे पास आ रही है ये 546 केल्विन और 2 एटीएम की। मतलब प्रेशर तो डबल हो गया है लेकिन टेम्परेचर डबल नहीं हो रहा, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, वही बी राइट ऑप्शन बनेगा, जो कि हम ये कहते हैं कि हमारा वॉल्यूम जो है यहाँ पे मैक्सिमम होना है। ये चार्ल्स लॉ से रिलेटेड जो एमसीक्यूज डेवलप हो रहे होते हैं और जो जिसमें हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स की तरफ जाके इसको सॉल्व करना होता है। ठीक हो गया। ये एवोगैड्रोस लॉ से मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लिया जाता है, तो वहां से उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज होते हैं। तो जिनका इक्वल वॉल्यूम होगा इसका मतलब उसके इक्वल मोल्स होंगे, अगर इक्वल मोल्स होंगे तो फिर उसका इक्वल वॉल्यूम भी होगा। बास्केट क्वेश्चन ये आता है कि इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डबल, टेम्परेचर को अगर हम डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल होना चाहिए, एंड प्रेशर इज आल्सो डबल। इसका मतलब प्रेशर अगर हम डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम दोबारा वापस आ जाएगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर भी डबल करें, प्रेशर भी डबल करें, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, अगर हम टेम्परेचर डबल कर रहे हैं, प्रेशर हाफ कर रहे हैं, फिर 4 टाइम वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अगर हम प्रेशर डबल कर रहे हैं, टेम्परेचर हाफ कर रहे हैं, फिर 4 टाइम उसका टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं जो कि एमसीक्यूज हैं पैरामीटर्स के। उसके बाद हम आते हैं डाल्टन्स लॉ क्या कहता है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा वो जनरल गैस इक्वेशन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊं। अगर हम जनरल गैस इक्वेशन की तरफ जाएं तो जनरल गैस इक्वेशन में जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस डेवलप हो रहे होते हैं। उसमें यह है कि 3 लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ उसमें हम लेके आ रहे होते हैं। और इसमें जो मेन बात है वो R हम यूज करते हैं, दैट इज जनरल गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.0821 atm dm3 पर मोल पर केल्विन। ये जो atm dm3 है ये PV का मजमूआ है, प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट्स हैं। ये जो PV का मजमूआ है इसे हम एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एनर्जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मेरे पास 1 मोल गैस है, उसका टेम्परेचर मैं 1 केल्विन इंक्रीज करता हूं, बस को एमसीक्यू आता है, इफ वी हैव 1 मोल ऑफ ideal gas and the temperature is raised to 1 Kelvin, then the energy increased, एनर्जी जो इंक्रीज होगी वो 0.0821 atm dm3 होगी, या 0.0821 जॉल्स भी हम उसे कह रहे होते हैं। 821 जॉल्स एनर्जी जो है वो क्या हो रही होती है, चेक हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। डाल्टन्स लॉ की तरफ हम आते हैं कि पार्शियल प्रेशर किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पार्शियल प्रेशर में हमने इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, उसमें जो है वो जो हम रेस्पिरेशन सिस्टम में या एक्वस टेंशन में हम जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ओवरऑल इसकी एप्लीकेशन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती हैं। इसमें पार्शियल प्रेशर डिटरमिन किया जाता है। सपोज PA पार्शियल प्रेशर हम डिटरमिन करते हैं, उसमें हमने एक तो फार्मूला ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय PT, इससे भी हम डिटरमिन करते हैं। बास्केट एक स्ट्रेट हमारे कैलकुलेशंस में जब हम जाते हैं तो उसमें हम ये लिखते हैं कि परसेंटेज ऑफ A, ये भी हम यूज करते हैं, परसेंटेज ऑफ A कंपोनेंट, और उसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं 100 से और मल्टीप्लाई करते हैं 760 टॉर मतलब 1 atm से। तो इससे भी हम उसका पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन कर रहे होते हैं। टोटल 100 होता है, 100 में से A की परसेंटेज कितनी है, उसकी परसेंटेज से फिर हम 760 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा इन टॉर। ठीक है, ये डाल्टन्स लॉ में समटाइम ये चीजें देखी जाती हैं। जब हम ग्राहम्स लॉ में जाते हैं तो इसमें हम डिफ्यूजन एफिशिएंसी की तरफ जाते हैं और हमने डिफ्यूजन में ये डिस्कस किया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर गैसेस। सपोज मैं 2-4 गैसेस यहां पे कंपेयर करता हूं, मेरे पास Cl2 है, मेरे पास SO2 है, मेरे पास CO2 है, मेरे पास CH4 है। बताएंगे इसमें से रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा।
मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो CH4 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CO2, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू SO2, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Cl2। ये रेट ऑफ डिफिनेंस हैं जो हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिनेंस में हम इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर में हमने डिस्कशन की थी वो KMT थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके पूरे पोस्टुलेट्स लिखते हैं, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो वेलोसिटीज हैं वो आ जाती हैं इसमें, और बात का MCQ डेवलप हो रहा होता है जो रिलेशन का, जिसमें हमने CRMS हमने डिस्कस किया था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय m। ये भी हमने डिस्कस किया था। इतना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो CRMS बढ़ेगा, या मोलर मास अगर बढ़ेगा तो फिर CRMS वहां पे कम हो जाएगा। दूसरी हमने जो इक्वेशन यहाँ पे पढ़ी थी CRMS दैट इज 3PV डिवाइडेड बाय m, ये प्रेशर और वॉल्यूम के साथ भी रिलेट करता है। ये MCQs में ये चीजें पूछी जा रही होती है कि कैसे कैसे हम इसको रिलेट करते हैं। इसके अलावा इसमें से MCQs डेवलप होते हैं जो एंट्री टेस्ट में MCQs इसमें से आ रहे होते हैं। वो जो हमारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, उन पॉइंट्स में वो ये कह देता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, उसमें किसी भी स्टेटमेंट को वो गलत लिख देता है। सपोज हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये पढ़ा देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अगर वो ये लिख देता है कि देयर इज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब वो हमारा रॉन्ग पोस्टुलेट है और हमारा वो राइट ऑप्शन होगा। इस तरह के MCQs भी इसमें से डेवलप होते हैं। दूसरा जो पोर्शन इसमें हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में, जो पैरामीटर्स हमने देखे हैं वो लिक्विफिकेशन के पैरामीटर्स हमने देखे हैं, और लिक्विफिकेशन में हमने ये पढ़ा कि गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, मतलब कोई भी गैसेस हैं उसको आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर हमने देखा था, और क्रिटिकल टेम्परेचर जो सबसे लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है वो हीलियम का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जितनी गैस आइडियल होगी, जितना आइडियल बिहेवियर होगा, उतना क्रिटिकल जो टेम्परेचर है वो लो होगा। मोर आइडियल इज द गैस, मोर आइडियल इज द गैस, लेस इज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, ये भी MCQs में आ रहा होता है कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। जो हमारी नॉन पोलर गैसेस हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी लो होता है, जो हमारी आइडियल गैसेस हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी लो होता है, जो स्मॉल साइज गैसेस होंगी उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी वहां पे लो हो रहा होता है। और लिंड्स मेथड यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ओवरऑल, जिसमें मैंने स्केच बनाए थे कि सबसे पहले हम कंप्रेशन करते हैं, फिर हम उसके लिक्विफिकेशन करते हैं, और लिक्विफिकेशन करने के बाद फिर हम वो जॉल-थॉम्सन इफेक्ट में जाते हैं, और फिर रिसाइकलिंग हम कर रहे होते हैं। ये लिंड्स मेथड इसमें है। दूसरा जो इसमें हमने मेन चीज डिस्कस की थी इस चैप्टर में वो आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर, आइडियल एंड नॉन आइडियल के पॉइंट ऑफ व्यू पे जब हम जाते हैं तो इसमें फिर वो डेविएशन हमने डिस्कस की कि डेविएशन कब हो जाती है गैसेस की। जैसे गैसेस हमारी नॉन आइडियल होती जाती हैं वैसे ही वो डेविएट होती जाएंगी आइडियल बिहेवियर से। इसमें से भी MCQs डेवलप होते हैं। आइडियल गैस तब होती है, आइडियल गैस जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, और मिनिमम वहां पे क्या होगा, प्रेशर होगा। ये भी MCQs में आते हैं, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के एक पैरामीटर दे देते हैं और गैस सबसे आइडियल ज्यादा कहां पे है। ठीक है, मतलब कोई ऑप्शन दे देते हैं कि आइडियल बिहेवियर इसमें, जैसे कि एक्सरसाइज में भी MCQs खड़े हुए हैं कि अगर एक ऑप्शन हमारे पास है -5 सेल्सियस एंड या -10 सेल्सियस एंड 5 ATM, ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है वो -10 सेल्सियस और 2 ATM हमारे पास ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो 100 सेल्सियस एंड 2 ATM, 100 सेल्सियस एंड 2 ATM ऑप्शन है। और जो डी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है 0 सेल्सियस एंड 2 ATM, 0 सेल्सियस एंड 2 ATM। अब बताएं इनमें से सबसे ज्यादा डेविएशन कहां पे है?
मोड डेविएशन कहाँ पे है? मोड डेविएशन जहां पे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा। इनमें अगर हम कंपेयर करें लो प्रेशर और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कहां पे है? ये अल्फा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन बनेगा जहां पे हम डेविएशन की बात करते हैं, गैसेस डेविएट हो रही हैं। इसके बाद हमने वान डेर वाल इक्वेशन पढ़ी और वान डेर वाल इक्वेशन में दो कांस्टेंट्स हमने यहां पे देखे, ए एंड बी कांस्टेंट्स, ए एंड बी कांस्टेंट्स। ए और बी कांस्टेंट्स की अगर हम बात करें तो इनकी वैल्यूज लार्ज कब होगी और लो कब होगी। अगर हम ये कहेंगे इनकी वैल्यू लार्ज या ग्रेटर कब होगी, उस वक्त गैसेस कैसे बिहेव करती हैं? उस वक्त अगर ज्यादा है तो हम ये कहते हैं कि मोर अट्रैक्शंस होती हैं, गैसेस के दरमियान मोर अट्रैक्शंस होती हैं, इसलिए वैल्यूज लार्ज होती हैं। जब मोर अट्रैक्शन होती हैं तो इजीली क्या हो जाती हैं? लिक्विफाई हो जाती हैं, इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं वो गैसेस। तो वहां पे भी ए और बी की वैल्यूज जो है वो क्या हो जाती हैं? लार्ज हो जाती हैं। ये उतनी ज्यादा जो है वो ए और बी की वैल्यू ज्यादा होती हैं, उतनी ज्यादा नॉन आइडियल भी होती हैं, और उतना हाई इनका क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर भी होता है, जितनी ए और बी की वैल्यू लार्ज होती है। और ए और बी की वैल्यू लार्ज उस वक्त भी ज्यादा होती है जब उनमें पोलैरिटी ज्यादा होती है, और उस वक्त भी ज्यादा होती है जब उनका साइज जो है वो भी क्या होता है? लार्ज होता है। ये ए और बी के कंपैरिजन में हम देखते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास कोई गैस है उसमें ए और बी की वैल्यू लार्ज है, इट मींस उसमें ये पैरामीटर्स होंगे, और अगर स्मॉल होंगे तो फिर हम इसके वाइस वर्सा ले जाएंगे, लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस और नॉट इजीली लिक्विफाइड, और हम आइडियल की तरफ चले जाएंगे, लो क्रिटिकल टेम्परेचर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो हमारे बात एमसीक्यूज भी डेवलप होते हैं, ए और बी का रिलेशन और दूसरे एन पैरामीटर्स का रिलेशन भी इसमें ये पूछ लिया जाता है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस भी आ जाते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी। लास्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इस चैप्टर में वो थी प्लाज्मा, उससे रिलेटेड दो एमसीक्यूज भी आते हैं कि किसने डिस्कवर किया? विलियम क्रूक्स ने। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये एमसीक्यू आ सकता है। और शॉर्ट डिस्टेंस में अगर हम जाएं तो उसकी जो है एप्लीकेशन शॉर्ट डिस्टेंस में आ जाती है, और सम टाइम जो है उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रही होती हैं। ये बड़े बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ओवरऑल जो एमसीक्यूज इसमें बनते हैं वो बड़े जानदार से हैं। उनमें जो है हम अपने पैरामीटर्स को सामने रखते हुए अपने ऑप्शंस को वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ये ओवरऑल एक व्यू था चैप्टर नंबर 3 गैसेस का। थैंक यू वेरी मच।